नमस्कार, सुप्रभात। समय हो चला है आज की 10 बड़ी खबर जानने का। एमपी में बच्चों को पोषण के लिए 8 रुपये, गायों के लिए 40 रुपए। कांग्रेस ने उठाए सवाल। मध्य प्रदेश में कुपोषण को लेकर विधानसभा में बड़ा खुलासा हुआ है। कुपोषण को लेकर एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि कुपोषित बच्चों को जो पोषण दिया जाता है उस पर सरकार रोजाना सिर्फ 8 रुपए खर्च किए जाते हैं। वहीं गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए राशि 12 रुपए प्रतिदिन है। कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने इस राशि को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि जब दूध 70 रुपए लीटर है तो 8 रुपए में बच्चों को पोषण कैसे मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी बैठकों में हजारों रुपए का नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन गरीब बच्चों के लिए सरकार सिर्फ 8 रुपए दे रही है। आपने एक एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा 8 रुपए में क्या मिलेगा, आधा पेट भी नहीं भरता और सरकार कहती है कुपोषण दूर करेंगे। विक्रांत भूरिया झाबुआ सीट से विधायक हैं। वो आदिवासी समुदाय से आते हैं। वो आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। मार्च 2025 में एमपी सरकार ने गौशाला के बजट को बढ़ाया। अब एक गाय के पोषण पर 40 रुपए रोज खर्च हो रहे हैं। पहले ये राशि 20 रुपए थी। जम्मू कश्मीर को बिना किसी देरी राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला फिर उठाए मांग। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। यह उन लोगों का अधिकार है जो इनकी बहाली का इंतजार कर रहे हैं। गुरेज में राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव में एक संबोधन के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान राज्य का दर्जा बहाल करने का जिक्र किया था। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिका पर 8 अगस्त को सुनवाई किए जाने की संभावना है। अब्दुल्ला ने कहा कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो राज्य दर्ज की बहाली अदालत के माध्यम से होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को ध्यान में रखेगा कि जब उन्होंने 5 अगस्त 2023 के मामले में फैसला सुनाया था तो उन्होंने कहा था कि राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल लिया जाना चाहिए। अब 6 साल बीत चुके हैं लेकिन हमें अभी तक हमारा हक नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो क्षेत्रीय हितों से परे है और भारत के संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों के मूल को छूता है। 2019 में जम्मू कश्मीर को एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में बदलने और उसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने में हुई लंबाई देरी से आप सहमत होंगे कि भारतीय राजनीति के भविष्य पर इससे गहरा प्रभाव पड़ेगा। जम्मू के उधमपुर में सीआरपीएफ का ट्रक खाई में गिरा, 3 जवानों की मौत और 15 घायल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतपुर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हो गया। इलाके के कांडवा के पास एक सीआरपीएफ व्हीकल के दुर्घटना होने से 3 सीआरपीएफ जवानों की मौत हो गई जबकि 15 अन्य घायल हो गए। उधमपुर एडिशनल एसपी संदीप भट्ट ने कहा कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू किया और सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का वाहन सड़क से फिसलकर नाले में जा गिरा। इससे 3 जवानों की मौत हो गई और 15 घायल हो गए। ये घटना सुबह करीब 10:30 बजे कांडवा इलाके में हुआ। उस समय जवान बसंतगढ़ से एक ऑपरेशन से लौट रहे थे। वाहन में अर्धसैनिक बल की 187वीं बटालियन सवार थी। बसंतगढ़ हादसे में बलिदान हुए 2 जवानों की पहचान कांस्टेबल आनंद कोच 137 बहनी, हेड कांस्टेबल अरविंदर सिंह 137 बहनी के रूप में हुई है। घायल जवानों को बसंतगढ़ से एयरलिफ्ट कर उधमपुर स्थित सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एडीसी उधमपुर प्रेम सिंह ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि 10:15 बजे हुए इस हादसे के बाद 1 घंटे में सभी घायलों को खाई से रेस्क्यू कर गंभीर रूप से घायल लोगों को एयरलिफ्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। ये हादसा कैसे हुआ इसकी ठोस वजह अभी सामने नहीं आई है, लेकिन कच्ची सड़क और खराब मौसम दुर्घटना का कारण हो सकता है। स्थानीय लोगों ने हादसे के बाद फौरन राहत व बचाव अभियान चलाकर घायलों की मदद कर अहम भूमिका निभाई है। ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाने पर कांग्रेस का आया बयान। कहा पीएम मोदी हिम्मत दिखाएं, करारा जवाब दें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बयान को लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि वो इस चुनौती का डटकर सामना करे और देश के आर्थिक हितों की रक्षा करे। पार्टी का कहना है कि भारत पर एक तरफा टैरिफ लगाना न सिर्फ अनुचित है बल्कि ये भारत के खिलाफ खुली धमकी की तरह है। महाराष्ट्र चुनाव में हुई बड़ी धांधली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूतों के साथ राहुल गांधी का दावा, गिनाई वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में गड़बड़ियों को लेकर एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं।
उन्होंने इस दौरान महाराष्ट्र और कर्नाटक की मतदाता सूची दिखाते हुए इन दोनों राज्यों की वोटिंग लिस्ट में फर्जी वोटर का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन के दौरान कहा कि संविधान की नींव वोट है, ऐसे में सोचना होगा क्या सही लोगों को वोट डालने दिया जा रहा है, क्या मतदाता सूची में फर्जी वोटर जोड़े गए हैं। महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया, हम महाराष्ट्र में चुनाव हार गए। महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर रहस्यमयी है, यहाँ 5 महीने में कई वोटर जोड़े गए। राहुल ने कहा कि महाराष्ट्र में 5 महीने में बड़ी संख्या में नए वोटर जोड़े गए। महाराष्ट्र विधानसभा में वोटिंग के दिन शाम 5 बजे के बाद वोटिंग में तेज इजाफा हुआ। हमें बाद में पता चला कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 1 करोड़ नए वोटर्स मतदाता सूची में जुड़े। वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि क्या वोटर लिस्ट सही है या गलत। कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता, हमने आयोग से बार बार डेटा मांगा लेकिन हमें नहीं दिया गया, यहाँ तक कि चुनाव आयोग ने हमें जवाब देने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि देश में फर्जी वोटिंग हो रही है, हमें इस चोरी को पकड़ने में लंबा समय लगा। हमने अपने स्तर पर जांच की जिसमें हमें 6 महीने का समय लगा। हमने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर वोटिंग लिस्ट की पड़ताल की। महादेवपुरा सीट पर हम 32,707 वोटों से हार गए थे। अकेली इस सीट पर बीजेपी 1 लाख से ज्यादा के मार्जिन से जीती थी, इसलिए हमें शक हुआ कि दाल में कुछ काला है। राहुल ने कहा कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा महादेवपुरा विधानसभा सीट में 6.5 लाख वोटों में से 1 लाख से अधिक वोटों की चोरी की गई। हमारी इंटरनल पड़ताल में पता चला कि इसमें से 1 लाख से अधिक वोटर डुप्लीकेट हैं या जिनके एड्रेस गलत हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पड़ताल में वोटर लिस्ट में कई गड़बड़ियों का पता चला। इस वोटर लिस्ट में कई लोगों के पिता के नाम के आगे कुछ भी लिखा गया है। वोटर लिस्ट में 40,000 मकानों के एड्रेस शून्य है। डुप्लीकेट वोटर की संख्या बहुत ज्यादा है। 11,000 संदिग्ध ऐसे जिन्होंने 3 बार वोट डाला। ये लोग कहां से आ रहे हैं? एक ही पते पर 46 वोटर्स हैं। एक कमरे के घर में 80 मतदाता हैं। ये चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत है। मोदी जी 56 इंच का सीना तब दिखाएंगे जब ट्रंप 56% टैरिफ लगाएंगे। आसुद्दीन ओवैसी का पीएम पर वार। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद आसुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका की तरफ से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के बाद केंद्रीय सरकार पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि ट्रंप ने भारत पर 25% का और टैरिफ लगा दिया है, जिससे यह बढ़कर 50% हो गया है, क्योंकि हमने रूस से तेल खरीदा था। ये कूटनीति नहीं बल्कि उस मस्खरे का खौफ है जो साफ तौर पर नहीं समझता है कि वैश्विक व्यापार कैसे काम करता है। ओवैसी ने लिखा कि यह ट्रैफिक MSMI को नुकसान पहुंचाएगी, ये सप्लाई चेन को बाधित करेगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को रोकेगा और नौकरियों पर भारी असर डालेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी को इसकी परवाह क्यों होगी? ओवैसी ने सवाल करते हुए पूछा कि अब वो भाजपाई बाहुबली कहां है? पिछली बार मैंने पूछा था कि क्या मोदी जी अपना 56 इंच का सीना तब दिखाएंगे जब 56% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप 50% पर रुक गए। शायद वो हमारे नॉन वायलेशन प्रधानमंत्री से डरे हुए हैं। क्या आपकी राजनीति व्यवस्था को बचाने आपके दोस्त के अरबपतियों के खजाने भरने के लायक था? गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, अब 9वीं से 12वीं तक भगवत गीता अनिवार्य, उर्दू स्कूल में भी होगी पढ़ाई। गुजरात सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए श्रीमद् भगवत गीता को अनिवार्य कर दिया है। ये नियम गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू माध्यम के स्कूलों पर भी लागू होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उठाया गया है, जिनका उद्देश्य छात्रों को गीता की नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं से जोड़ना है। गुजरात GSHSEB ने इस शैक्षणिक वर्ष से कक्षा 9 से 12 तक की पहली भाषा की पाठ्य पुस्तकों में गीता के मूल आधारित अध्ययन शामिल किए हैं। गीता के अध्ययन सीधे पाठ्य पुस्तकों में शामिल किए गए हैं। इनके लिए अलग से पूर्ण पुस्तकें तैयार की गई है, जिसमें 2-2 अध्ययन जोड़े गए हैं। शिक्षा मंत्री फूफुलन ने इस फैसले पर कहा कि गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये नैतिक जीवन के लिए एक मार्गदर्शन है। इससे छात्रों में भारतीय संस्कृति के प्रति गर्व की भावना पैदा होगी। इस फैसले को लेकर जहां कई लोगों ने इसका समर्थन किया, वहीं कुछ संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है। जमायत उलेमा-ए हिंद ने गुजरात हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर इस फैसले को संवेदनशील वैधता पर सवाल उठाया है। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और मामला अभी विचाराधीन है। सीएम योगी को साथ चीन ले जाए पीएम मोदी, अखिलेश यादव ने इस वजह से कर दी ये मांग। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे पर प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने सीएम योगी पर चुटकी लेते हुए कहा कि अगर पीएम मोदी चीन जा रहे हैं तो उन्हें अपने साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी ले जाना चाहिए। सपा अध्यक्ष ने आज संसद परिषद में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम मोदी पर अपने ही अंदाज में चुटकी ली। उनसे जब पीएम मोदी की चीन यात्रा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर वो चीन जा रहे हैं तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी साथ ले जाए, क्योंकि वो नाम बदलने में माहिर है, हो सकता है वो चीन का भी नाम बदल दे। पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश, आतंकी पन्नू की सीएम मान को जान से मारने की धमकी। एसएफजे का आतंकी पन्नू एक बार फिर पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की है। इसने जहां अमृतसर में भड़काऊ नारे लिखाने का दावा किया, वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जान से मारने की धमकी दी है। अमृतसर के विभिन्न स्थानों जिसमें बस स्टैंड, जिला कोर्ट परिषद और खालसा कॉलेज की दीवारों पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे हुए मिले हैं। यही नहीं, इन दीवारों पर एफएसजे रेफरेंस जिंदाबाद, भगवंत मान मुर्दाबाद जैसे भड़काऊ नारे लिखाए गए हैं। आतंकी पन्नू ने इस नारे को लिखवाने का दावा किया है। आतंकी पन्नू द्वारा एक वीडियो शेयर की गई जिसमें नारों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। 15 अगस्त के दिन तिरंगा फहराने की योजना और लैंड पूलिंग को बढ़ावा देने का विरोध किया करते हुए सीएम मान को जान से मारने की धमकी दी है। इस बार सीएम मान फरीदकोट में तिरंगा फहलाएंगे, जहां पन्नू उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी है। पन्नू ने कहा कि सीएम भगवंत मान, बेअंत सिंह को याद रखना, इस बार फरीदकोट में निशाने पर रहेंगे। पिछले साल 15 अगस्त को तो बुलेट प्रूफ ग्लास में थे। बीजेपी सरकार में क्यों बढ़ रहा है नशा, अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। योगी सरकार पर कसा तंज। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नशे को लेकर यूपी की सरकार योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शराब और नशा इतना क्यों फल फूल रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या ये ही सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। अखिलेश यादव ने एक ग्राफ के जरिए योगी सरकार पर निशाना साधा, जिसमें शराब के ठेके के मामले में उत्तर प्रदेश को न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया जैसे बड़े शहरों से भी आगे दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर स्कूल बंद किए जा रहे हैं और शराब के ठेके चालू किए जा रहे हैं।